शर्मा जी एक मेहनती और ईमानदार आदमी थे जो अपने छोटे से व्यवसाय की रोजाना की जद्दोजहद में दिन रात व्यस्त रहते थे। उनका व्यवसाय छोटा था, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे बेहतर बनाने की कोशिश में कभी कमी नहीं आने दी। उनके काम की बेहतरीन लगन और ईमानदारी ने उन्हें हर जगह सम्मान और विश्वास दिलाया था। शर्मा जी का एक बेटा था, अमित, जो अभी युवा था। अमित को हमेशा यह लगता था कि उसके पिता का समय खत्म हो चुका है। वह अपने पिता के तरीकों को पुराने और अप्रभावी मानता था। वह अक्सर उन्हें आलोचना करता, कहता कि अब तकनीकी युग आ गया है और उनके पिता को नए तरीके अपनाने चाहिए। अमित का मानना था कि अब उसके पिता की मेहनत की कोई कीमत नहीं है और वह स्वयं ही व्यवसाय चला सकता है। एक दिन शर्मा जी थके हारे घर लौटे। उन्हें अपने शरीर में एक दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वे हमेशा की तरह चुप रहे। उनके लिए उनके काम का बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने बेटे के सामने वह कभी अपनी परेशानी का इजहार नहीं करते थे। जब वह थक कर कुर्सी पर बैठ गए तो अमित ने उनकी हालत को देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा, आपका समय खत्म हो चुका है। अब बुढ़ापे का असर आना शुरू हो गया है। अब आपको आराम करना चाहिए। आपकी उम्र नहीं है इस व्यवसाय को चलाने की। शर्मा जी के दिल में एक दर्द उठा, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को अपनी मेहनत के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अमित उनकी बातों को नजरअंदाज करता था। वह हमेशा अपने पिता की मेहनत को मामूली समझता और उनके तरीकों को पुराना मानकर मजाक उड़ाता। फिर एक दिन वह समय आया जब शर्मा जी की तबीयत बिगड़ गई और वह घर में गिर पड़े। उनके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी। अमित ने उन्हें गिरा हुआ देखा और हंसी मजाक किया और कहा, बाबा, अब आपको आराम करने की जरूरत है। अब आपकी उम्र नहीं रही कि आप व्यवसाय चलाएं। यह शर्मा जी के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में एक गहरी चुप थी जिसमें पूरी दुनिया की कहानियां छिपी हुई थीं। एक वक्त आया जब शर्मा जी की हालत और बिगड़ गई और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। अमित को यह एहसास नहीं था कि वह अपने पिता का सम्मान नहीं करता था और अब यह खालीपन उसे जीवन भर तंग करता रहा। अमित ने खुद व्यवसाय संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने पिता के तरीकों को अपनाने की कोशिश की तो वह जल्द ही महसूस करने लगा कि उसका व्यवसाय कुछ नहीं कर रहा था। वह समय की कमी, मेहनत की कमी और अनुभव की कमी का शिकार था। उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। वह व्यवसाय चलाने में असफल हो गया और उसे यह समझ में आया कि वह अपने पिता की मेहनत और अनुभव की कद्र नहीं करता था। एक दिन अमित ने शर्मा जी के पुराने व्यापारिक कागजात देखे, जिसमें उनके पिता के सभी व्यापारिक निर्णय, मेहनत और ईमानदारी से की गई निवेश की जानकारियां थीं। अमित के दिल में एक गहरी पछतावा उठा और उसके दिल में यह बात जाग उठी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह अपने पिता की इज्जत नहीं कर सका और उनके तरीकों को पुराना समझा। अमित ने अपने पिता का सम्मान करना शुरू किया और अपने व्यवसाय को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई प्रेरणा थी, एक नया उत्साह था। वह जानता था कि मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है और अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार था। आखिरकार अमित ने अपने पिता के तरीकों को समझा और उन्हें अपनाना शुरू किया। उसने अपने व्यवसाय को सफलता की राह पर चलाया, लेकिन उसका दिल हमेशा शर्मा जी की इज्जत और सच्चे प्यार के लिए आभारी रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और माता पिता का सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी में परिणाम भुगतते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।